दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। कहते हैं कि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी की संध्या को भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि प्रा का अर्थ है विशेष और दोष का अर्थ है दोषों का नाश, अर्थात यह व्रत जीवन में पाप, दुख, कष्ट और दोषों को नष्ट करने वाला माना गया है। जो श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से शिव पूजन करता है, उसे आरोग्य, धन, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अपने अपने कष्टों से पीड़ित थे। असुरों में अहंकार बढ़ गया था और देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी उस समय कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। देवताओं ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी तिथि की संध्या को विशेष पूजा की। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो भी भक्त त्रयोदशी की संध्या को मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन के समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। समुद्र मंथन की कथा भी प्रदोष व्रत से जुड़ी मानी जाती है। जब हलाहल विष समुद्र में निकला, तब संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब सभी ने शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शिव ने त्रयोदशी की संध्या को वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ को अपने हाथों से थामे रखा ताकि विष शरीर में ना फैले। इस महान त्याग और करुणा की स्मृति में प्रदोष व्रत का महत्व और बढ़ गया। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और शिव भक्त था, परंतु जीवन में घोर दरिद्रता थी। कई दिनों तक उसे भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, यदि तुम प्रदोष व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान शिव अवश्य तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। ब्राह्मण ने सच्चे मन से प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। ब्राह्मण ने त्रयोदशी के दिन प्रातः स्नान कर शिव जी का ध्यान किया। संध्या समय वह बेलपत्र, जल, दूध और दीप से शिवलिंग की पूजा करता। पूजा के समय वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता और पूरी रात जागरण करता। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव नंदी के साथ उसके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को राज दरबार में सम्मान मिला, धन धान्य प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, दिन भर उपवास रखे, फलाहार या निर्जल। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व पूजन प्रारंभ कर दें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म अर्पित करें, दीपक प्रज्वलित करें, शिव मंत्रों का जाप करें और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़े। अंत में शिव की आरती करना न भूलें। कहते हैं सोम प्रदोष रोग का नाश करता है और मंगल प्रदोष कर्ज और शत्रु का नाश करता है और शनि प्रदोष विशेष फलदायी कर्म दोष का नाश करता है। शास्त्रों के अनुसार दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत केवल एक
उपवास नहीं बल्कि आस्था, संयम और भक्ति का पर्व है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन से अहंकार दूर होकर प्रकाश फैल जाता है। जो प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में शिव स्वयं निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू दोस्तों।